प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है शैक्षिक अध्ययन और मेरा टॉपिक है शिक्षा के लक्ष्य। शिक्षा के लक्ष्य कौन कौन से हैं, उन लक्ष्यों को हम शैक्षिक अध्ययन में क्यों पढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम शिक्षा के अंतर्गत हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान देना चाहते हैं और विद्यार्थी इनको सीख करके समझ करके समाज का एक अच्छा व्यक्ति बन सके और देश एवं समाज के लिए वो काम आ सके। इसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों से यही अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थी इन सारी चीज़ों को सीखे, समझे और समझने के पश्चात अच्छा नागरिक वो बने। अध्यापक का ध्येय होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य व उद्देश्यों को बताया जाए, ताकि उन लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हुए विद्यार्थी आगे बढ़े और शिक्षा को संपूर्णता की ओर ले जाते हुए सर्वांगीण विकास हम बालक का करना चाहे तो सामाजिक राष्ट्रीय भावना उनमें विकसित हो सके। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शिक्षा के अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के स्वरूप, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा एवं औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो लेकर के आपके लिए लाया था। आपने उसको सुना होगा और देखा होगा। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस आपका बनाया गया है, उस सिलेबस के अंतर्गत ही मैं प्रत्येक दिन आपको वीडियो लेकर के आता हूं और आपको उस विषय वस्तु से जोड़ता हूं जो विषय वस्तु हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। उस पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई विषय वस्तु के अनुसार हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों के माध्यम से देखते हुए मैं पढ़ाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। आप मेरी वीडियो को रोजाना जो मैं भेजता हूं उसको देखें और सुनें, ताकि आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सके और आप परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा की आपकी अच्छी तैयारी हो सके और जब भी आपकी परीक्षा लगे आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के परिवार एवं महाविद्यालय का नाम रोशन कर सके, ऐसी आशा हम आपसे रखते हैं। तो चर्चा करते हैं, बात करते हैं शिक्षा के लक्ष्यों की। तो पहला लक्ष्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हम किस प्रकार से शिक्षा के लक्ष्यों में मान सके, लोकतंत्र की अच्छी कल्पना कर सके, अच्छे लोकतंत्र में हम सद्भावना अपना सके, सहानुभूति अपना सके और समानता के साथ नागरिक उसमें अपना कार्य कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, ऐसे लक्ष्य की हम शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, व्यक्तियों को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक नागरिकों का विकास किया जा सके। बालक एवं व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें, स्वतंत्र रूप से परिवार में रहे, स्वतंत्र रूप से समाज में रहे और नागरिकता के गुण अपनाते हुए अपना विकास करें और देश और समाज के लिए वो कार्य उनका सराहनीय हो और देश के भागीदारी में वो सहयोग कर सके। ऐसी भावना को लेते हुए हम लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास के जो लक्ष्य है वो उसके अंदर शिक्षा के द्वारा हम उनको प्रदान करने का प्रयास करते हैं, ताकि समानता के अनुसार उनको सही शिक्षा मिल सके, स्वतंत्रता के अनुसार वो पढ़ सके,
और स्वतंत्रता के अनुसार रह सके, इन सारी भावनाओं को हम इसमें समाहित करते हैं और नागरिकता के गुण में विकसित करते हैं। नागरिकता के गुणों में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या हमारे जो हमारे समानता के अधिकार है वो हमें सीखने चाहिए, क्या लोकतांत्रिक हमारी भावना होनी चाहिए, देश के प्रति सद्भावना हमारी कैसी होनी चाहिए, देश के प्रति हम क्या कार्य कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके विकास के अंतर्गत आती है। इसलिए शिक्षा के लक्ष्यों के अंतर्गत हम पढ़ाना चाहें तो शिक्षा के लक्ष्य के जो निर्धारण में हम लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास के अंतर्गत इन सारी चीजों को समाहित कर सकते हैं। दूसरी बात आती है सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक गुणों का विकास तभी संभव होगा जब सामाजिक गुण विद्यार्थी में आएंगे, और सामाजिक गुण या सामाजिक ज्ञान विद्यार्थी में तभी मिलेगा जब हम सामाजिकता की बातें उनको बताएंगे, उन शिक्षा के द्वारा उन बातों पर प्रकाश डालेंगे। हमें नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का उनका विकास करना है, क्योंकि विद्यार्थी को समाज में रहने के लिए इन सारे मूल्यों की आवश्यकता होती है। जब तक सामाजिक गुण उनमें प्रेषित नहीं होंगे, सामाजिक ज्ञान उनमें नहीं होगा, वो समाज में रह करके सामंजस्य नहीं बैठा सकता। इसलिए सामाजिक गुणों का होना अति आवश्यक हो जाता है। सामाजिकता क्या होती है, समाज में वो किस प्रकार से रह सकता है, परिवार में किस प्रकार से रह सकता है, सामाजिक उत्तरदायित्व हमारे क्या होते हैं, क्या हम समाज में विकास कर सकते हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान हम शिक्षा के द्वारा उनको देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक है, समाज में रह करके अपने परिवार का पेट पालन वो करता है। अगर समाज से दूर चला जाएगा या तो वो पशु हो जाएगा, भगवान हो जाएगा, ये बात अरस्तु ने कही थी। लेकिन हम सामाजिक गुण प्रेषित करने के लिए सामाजिक गुणों का विकास करना अति आवश्यक हो जाता है। नैतिक गुणों के विकास के आधार पर भी हम बालकों में नैतिक गुण प्रेषित करें। क्या हमारे आदर्श मूल्य होने चाहिए, क्या हमारे नैतिक मूल्य होने चाहिए, क्या हमारे आध्यात्मिकता के मूल्यों का हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं, आप विभिन्न परिस्थितियों में हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास होता हुआ चला जा रहा है। हमारे बहुत सी ऐसी घटनाएं जहां पर नैतिक मूल्यों को क्षीणता दिखाई देती है। इन आध्यात्मिक मूल्यों का हमारा कोई भी विकास विद्यार्थियों को नहीं हो पा रहा। इसलिए हमें इस जो शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत हम बालकों में सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया जाए तो हम विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभावित होता है, संभव हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को, बालक को हमें नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ना चाहिए और मूल्यों के विकास की दृष्टिकोण को रखते समाज के गुणों को प्रेषित करना चाहिए, ताकि बालक को प्रेरित करके समाज में आध्यात्मिक मूल्य और नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। ये भी एक हमारा जो बात है इसके अंतर्गत बताई गई है। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य। राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के अंतर्गत भी हम माने तो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य किस प्रकार से निर्धारण हो सकता है, राष्ट्र का एकीकरण किस प्रकार से हो सकता है, हम किस प्रकार से राष्ट्र के लिए भागीदारी बन सकते हैं, किस प्रकार से हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इन सारी चीजों का भी बात इसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो आज हमारे राष्ट्र को तोड़ने की विभिन्न प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही है। आप देखते हैं वर्तमान समय में ऐसी विसंगतियां हो रही है या राष्ट्रीय एकीकरण को खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन हम समझे, सोचे और शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें, हम मिलजुल करके रहें, राष्ट्र की भावना सद्भावना की बात करें, राष्ट्र के एकीकरण की बात करें, राष्ट्र के विकास की बात करें, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करें, तभी ये संभव होगा जब हम शिक्षा के अंतर्गत बालकों को इन सारी चीजों को बताएंगे। क्योंकि राष्ट्र जब मजबूत होगा तब राष्ट्र प्रगति करेगा। राष्ट्र प्रगति तभी करेगा जब राष्ट्र का एकीकरण होगा। राष्ट्र में सहयोग हम प्रदान करेंगे, राष्ट्र के मजबूती में हम प्रदान करेंगे, राष्ट्र को जब भी खतरा होगा तो हम सहयोग हमारा आत्मसमर्थन उसमें करेंगे। ये सब राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के अंतर्गत आता है। हम विसंगतियों से दूर हट करके और विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्र के विकास की बात करें, राष्ट्र में जो हमारे
निर्धारित जो लक्ष्य है उसके अंतर शिक्षा के अनुसार जो विसंगतियां उनको दूर करें और शिक्षा के विकास के अनुसार या राष्ट्र की जो भावना को खतरा हो रहा उनको दूर करने का प्रयास करें और राष्ट्र को मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके और पूरे जो देश है उसमें हमारे जो राष्ट्र है जो हमारे राष्ट्र का जो नाम है भारतवर्ष का नाम है वो ऊंचा हो सके ऐसे जो हम एकीकरण की बात इसके अंतर्गत ले सकते हैं। जब ये बातें शिक्षा के लक्ष्य की ओर हम ले जाते हैं बालकों को सिखाते तभी संभव होगा जब शिक्षा के अंतर्गत इन बातों को बालकों को बताएंगे। नेतृत्व क्षमता का विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी एक अहम बात हो जाती है। नेतृत्व क्षमता होना जरूरी होती है। आज नेतृत्वता का जमाना है। आज हम विद्यार्थियों को नेतृत्वता के गुण सिखाएं। आज हम ऐसी भावना सिखाएं कि वो ठीक प्रकार से नेतृत्व कर सके। आज परिवार का नेतृत्व करना, समाज का नेतृत्व करना, विद्यार्थी में एक विद्यालय का जो अध्यापक के द्वारा नेतृत्व किया जाता है या विद्यार्थी वर्ग में भी विद्यार्थी जो नेता होता है वो नेतृत्व करता है। तो ये जो नेतृत्व क्षमता का विकास हम विद्यार्थियों में करें ऐसे शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगर हमारे नेतृत्व गुण है तो हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। नेतृत्व गुण है तो हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। नेतृत्व गुण है तो अच्छे मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं। नेतृत्व गुण है तो नैतिक गुण हमें विकसित हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुण विकसित हो सकते हैं। इसलिए हम नैतिक क्षमता का विकास करना हमारा आवश्यकता हो जाती है। इसलिए शिक्षा के लक्ष्य की अगर हम बात करें शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। नेतृत्व भी एक बहुत बड़ी कला होती है। किसी को नेतृत्वता के साथ हम किसी की बातों से प्रभावित होना और हम उसके अनुसार कार्य करना, समाज को आगे बढ़ाना, उस दिशा में हम आगे ले जाना जब समाज की प्रगति हमारे सामने हो सके और देश की प्रगति हो सके, हमारा देश आगे बढ़ सके, समाज आगे बढ़ सके। हम जिस ज्ञान के आधार पर हमारे जो शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो शिक्षा आगे बढ़ सके तो नैतिक क्षमता का विकास के गुण हमें विद्यार्थी जीवन में ही देने चाहिए। आज हम देखते हैं हमें आदर्श जो हमारे महापुरुष है उनकी बातें भी हमारी नेतृत्व क्षमता के आधार पर ही मानी जाती है। उनकी बातों को, उनकी जो उसके दृष्टांत उनको देना, उनकी कहानियों को बताना, उनके नेतृत्व करने की कला उनको समझाना, तो उनके आधार पर नेतृत्व क्षमता का विकास हम कर सकते हैं। तब हम जब शिक्षा के अंतर्गत बालकों को ये बातें बताएंगे या इनके लक्ष्यों को निर्धारण करने की बातें पढ़ाएंगे तभी हमें ये सारी चीजें नेतृत्व क्षमता का विकास होना हमारा तय होगा। इसलिए इसके अंतर्गत हमें ये जो नेतृत्व क्षमता का विकास है वो भी इसमें हम समझ सकते। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अति आवश्यक हो गया है। आप देखते हैं कि आज वैज्ञानिक युग का जमाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अति आवश्यक हो गया है। पहले के जो हम पुराने जमाने की बात करें तो हमारी शिक्षा की अगर हम बात करते तो पहले हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी या आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी या विभिन्न माध्यमों से जो हमारे थे वो शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास जो करना होता है वो नवाचारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम देश का विकास तभी कर सकते हैं जब वैज्ञानिकता की बात आएगी, औद्योगिकरण की बात आएगी, नवाचारों की बात आएगी, ये नए संसाधनों की बात आएगी। तो ये हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी हम अपना सकते हैं जब ऐसे गुण उसमें विकसित होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से हम बनाएंगे क्योंकि हम बताते हैं वर्तमान युग वैज्ञानिक युग का जमाना है। आज वैज्ञानिकता के अनुसार ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश के नागरिकों में अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, नवाचारों के माध्यम से कर सकते हैं, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा का जो माध्यम है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होना चाहिए। हम प्रौद्योगिकी की शिक्षा दें क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा चल रही है। वैज्ञानिकता नहीं होगी तो हम देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज हम पुरानी अंधविश्वासों की बात करें तो पुरानी अंधविश्वासों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम पुरानी अंधविश्वासों की बातों को कम करते हुए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात अगर हम बनवाएं, लोगों को ये समझाए, बालकों को ये समझाए, शिक्षा के अनुसार हर विद्यालय में ये बात बताए तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, तभी उनमें गुण विकसित हो सकेंगे जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें आएंगे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ही हमारा देश विभिन्न प्रकार के तकनीकी माध्यमों से जुड़ पाएगा, विभिन्न प्रकार के कल कारखानों से जुड़ पाएगा, वैज्ञानिक क्षमता बढ़ पाएगी, तब हमारे विश्व में अपना स्थान बना पाएंगे। इसलिए हम पुरानी चीजों को छोड़ करके, पुराने अंधविश्वासों को छोड़ करके, पुरानी बातों को छोड़ करके नए आयाम को धारण करें और नए आयाम को धारण करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाने का विकास करें। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी हमारा ये शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत माना गया है। अगला है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान करना। आज आधुनिकीकरण की दिशा को सही दिशा प्रदान करने के लिए भी हमें शिक्षा के होना जरूरी हो जाता है। आज आधुनिकता हमारी होनी चाहिए। पाश्चात्यकरण से हमें दूर हट करके आधुनिकता की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। हम आधुनिकता की ओर बढ़े, आधुनिकता की ओर हमें देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। आधुनिक तकनीकी से हम जुड़े, आधुनिकता अपने आप में आए, लेकिन हम पुरानी संस्कृति को भी नहीं भूलें। हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार हम पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण नहीं करें, हम अच्छी संस्कृति को ग्रहण करें। हम विकास तो करें, लेकिन हमारी आध्यात्मिकता को जोड़ते हुए या आधुनिकता में हमारी जो भागीदारी है वो संस्कृति की भागीदारी को बनाते हुए हम जोड़े। ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम सही दिशा प्रदान करना भी हमारे शिक्षा के लक्ष्यों में माना गया है। हम पाश्चात्य संस्कृति से दूर हटें, उनसे हम अच्छी बातें सीखें, ना कि हम गलत दिशा में जाएं। हमें अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए आधुनिकीकरण की बातों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमें गलत बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान करना भी हमारा शिक्षा का लक्ष्य माना जाता है। शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार ही हम कई प्रकार का विकास कर सकते हैं। शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार ही हम संस्कृति को बचा पाते हैं। शिक्षा के लक्ष्य के अनुसार ही हम संस्कृति के अनुसार रह पाते। शिक्षा के अनुसार हम संस्कृति की संरक्षण कर पाएंगे। इसलिए हम आधुनिकीकरण की दिशा में तो बढ़े, लेकिन संस्कृति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी एक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत माना गया है। उत्पादकता में वृद्धि करना। उत्पादकता में वृद्धि करना भी हमारे शिक्षा के लक्ष्यों में माना गया कि उत्पादकता में वृद्धि करना। उत्पादकता में हमें वृद्धि करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारे देश का विकास होगा। हमारे कल कारखाने के द्वारा हम पहले पुराने तरीके या साधनों के अनुसार हम कार्य करते थे, लेकिन आज वर्तमान में शिक्षा के द्वारा उत्पादकता साधनों को बढ़ा सकते हैं। अपनी खेती बाड़ी या किसान लोग अपनी खेती बाड़ी में उत्पादन अच्छा कर सकते, इस दिशा में उनको शिक्षित करें। कृषि विज्ञान की बातें उनको बताएं, कृषि की तकनीकी उनको बताएं, कई प्रकार के ऐसे व्यवसाय के बारे में बताएं कि उत्पादकता उनकी बढ़ सके। तो कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं वो शिक्षा के द्वारा निर्धारण किए जाते हैं। तो उत्पादकता में वृद्धि करना भी हमारा शिक्षा का लक्ष्य माना जाता है। विद्यार्थियों को इस प्रकार से ज्ञान दें, इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाए, इस प्रकार की बातें बताएं कि हमारा उत्पादकता कार्य बढ़ सके। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा उत्पादकता बिंदु है वो कम दिखाई देता, कार्य हमारा कम दिखाई देते, आय के साधन हमारे आय के स्रोत कम माने जाते। तो हम इस आय के स्रोतों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमारी उत्पादकता किस प्रकार वृद्धि हो सके, किस प्रकार बढ़ सके, इन तकनीकों को, इन साधनों को, इन बातों को समझकर शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत बातों को हम समझे और अपनी जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने का हम प्रयास करें। ये तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा के द्वारा हम इसको सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के नवाचारों से, प्रौद्योगिकरण के साधनों से या कई प्रकार की कृषि वैज्ञानिकता के अनुसार उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, या कल कारखानों में नई तकनीकें अपना करके बढ़ा सकते हैं, या अच्छा ज्ञान लेकर के किसी से जो हम सीख करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कई ऐसी कला है उत्पादकता बढ़ाने की, तो हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो ये भी हम शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य नहीं चल सकता। भारतीय होने के गर्व की भावना का विकास करना। तो शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत हम बात करें तो भारतीय होने की गर्व की भावना का विकास हम छात्रों को शिक्षा के अंतर्गत हम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय भावना से प्रेरित उनको करें, राष्ट्रीय भावना को उनको बताएं, किस प्रकार हम देश और राष्ट्र के प्रति काम आ सकते हैं, ऐसी भावना उनमें विकसित की जाती है। तो हम बताएं कि हमारे देश की जो स्थिति है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, उस देश की स्थिति को विद्यार्थी को बताएं। हमारा देश किस प्रकार से समृद्धता की ओर है, किस प्रकार हमारे देश में उत्पादनता के साधन है, किस प्रकार हम विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं, किस प्रकार इसकी वृद्धि करते हुए
हमारे देश का नाम विश्व में कैसे ऊंचा हो सकता है, ऐसे देश की गर्व की भावना का विकास हमें शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को बताना चाहिए। हम गर्व करें कि भारतीय जो हमारे देश में हमने जन्म लिया है, उस जन्म के अंतर्गत जिस भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, उस भारतवर्ष की रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहे और राष्ट्रीय भावना, सद्भावना और उस विकास की दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए विश्व में भारत को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। विभिन्न प्रौद्योगिकी साधनों को अपनाने के लिए हमारे जो उसमें कई कल कारखाने हैं जो लोगों को रोजगार दे सके, विद्यार्थियों को उसमें कई प्रकार की शिक्षा उनसे मिल सके, या व्यक्तियों को कई प्रकार से रोजगार के साधनों से वो जुड़ सके, समाज का विकास हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके, इन सारी चीजों को हम बता सकते हैं। मैक्स मूलर ने बताया है कि अगर विश्व में कोई बात आए, कभी कि विश्व में कोई देश ऐसा है जहां मुझे चुनने के लिए कह दिया जाए, तो मैं ऐसे देश को चुनूंगा जहां पर संपन्नता लिए हुए वो देश हो, जो देश में स्वर्गता की बात लिए हुए ऐसे स्थान जहां पर हो, जो कल की नदियां बहती हुई हो, कई प्रकार की संस्कृति उसमें हो, कई प्रकार की संस्कृति का ज्ञान उसमें सिखाया जा सकता हो, तीर्थ त्योहार उसमें अपनाए जाते हो, ऐसी भावना वाला देश जो स्वर्ग कहलाता है। कई ऐसे निश्चित स्थान जो स्वर्ग लिए हुए होते हैं, वो भी स्थान भारतवर्ष में है। तो मैं सर्वप्रथम विश्व में अगर कोई देश में चुनना चाहे तो मैं भारतवर्ष का नाम पहले लूंगा। इसके लिए मुझे ये गर्व होगा कि मैं भारतीय हूँ, भारत देश को मैं चुन रहा हूँ। इसलिए हमें भारतीय होने के गर्व की भावना का विकास भी छात्रों को समझाना चाहिए कि हम शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत जिस देश में हम रह रहे हैं, वो देश की हमेशा रक्षा करने की तत्परता हम रहे, देश के विकास में हम भागीदार बने, देश में उत्पादकता में हम भागीदार बने, देश के आधुनिकीकरण में हम भागीदारी बने, देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास करने में हम भागीदारी बने, और देश में सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का हम विकास करें और राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाते हुए विश्व में अपना नाम रोशन करें, ताकि हमें भारतीय होने की गर्व की भावना का विकास हमें हो सके। ऐसे शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत हम बताने का प्रयास करते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मैंने जो शिक्षा के लक्ष्यों को आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी समझ में ये आएगा, क्योंकि एक एक बिंदु को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।